श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाध्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाध्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्। हे नाथ, संत लोग तुम्हें अव्यय, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य पुरुष, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत एवं अनंग केतु मानते हैं। योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम ज्ञान स्वरूपममलम प्रवदन्ति सन्तः। आप योगियों के ईश्वर, योग के ज्ञाता, ज्ञान स्वरूपमय, अमल हो तथा भावात्मा की अपेक्षा से अनेक हो और द्रव्य की अपेक्षा से एक हो। Saints and scholars say you possess these attributes. You are eternal, all-pervading, beyond thoughts, having infinite virtues, the first to establish dharma in this time cycle. Brahma, God, having infinite knowledge, destroyer of sexual desires. You are Lord of yogis, preceptor of yoga, omniscient, pure, free from all vices, multidimensional in perspective and unique in identity. भगवान के गुणों का कीर्तन। भक्ति में लीन हुए आचार्य मानतुंग स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभो, मैं आपकी किन किन विशेषता के बारे में कहूँ। विशेषता के इतने पुष्प हैं जिनकी गणना करना भी कठिन है। सारे पुष्प मनोहर हैं, चित्ताकर्षक हैं, लेकिन सभी गुणों को बताना सहज नहीं है। इसलिए मैं कुछ फूलों को चुन रहा हूँ। आप अव्यय हैं, यानी आप कभी खत्म नहीं होते। जहाँ केवल व्यय होता है अथवा आय से अधिक व्यय होता है, वहाँ खजाना खूट जाता है। धन और पदार्थ का यही सच है। आप में इतना ज्ञान समाया हुआ है कि वह कभी क्षीण नहीं होता। आप विभु हैं, बहुत व्यापक हैं। भगवान ऋषभ सभी परंपराओं के द्वारा मान्य हैं, सम्मत हैं। आप अचिंत्य हैं। आपकी शक्ति चिंतन से परे है। आपकी महिमा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप असंख्य हैं। आपके गुणों की गणना नहीं की जा सकती। कोई भी आपके गुणों का आख्यान करने में समर्थ नहीं है। आप आद्य हैं। आप प्रथम राजा हैं, प्रथम मुनि हैं, प्रथम केवली हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं। भगवान ऋषभ के जीवन के साथ अनेक आद्य जुड़े हुए हैं। आप इस युग में धर्म के आद्य प्रवर्तक हैं। आप ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा सृष्टि की संरचना करते हैं। भगवान ऋषभ ने समूचे समाज व्यवस्था का सृजन किया था। असी मसी और कृषि का ज्ञान दिया था। आप ईश्वर हैं। दूसरे दर्शनों में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना जाता है। आपने बहुत कुछ किया है। बहुत विचित्र कर्तृत्व रहा भगवान ऋषभ का। इसलिए आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभ को
ईश्वर की उपमा दी है। आप ऐश्वर्य संपन्न हैं, आप अनंत हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत आनंद से संपन्न हैं। आप अनंग केतु हैं। कामदेव को अनंग कहा गया है। जब केतु का उदय होता है तब क्षय होता है। आचार्य मानतुंग कहते हैं, आप काम वासना अथवा कामदेव का क्षय करने वाले हैं। आप योगीश्वर हैं। भागवत में आपको अवधूत योगी, हठ योग में सर्वप्रथम योगी के रूप में भगवान आदिनाथ को नमस्कार किया गया है। आप सब योगियों में पहले योगी रहे हैं। आप योगियों के आराध्य हैं। आपने सारे योगों को जाना था। आप योग मार्ग के ज्ञाता हैं। आप अनेक हैं। आप ज्ञान, दर्शन आदि पर्यायों की अपेक्षा से अनेक हैं। चैतन्य व्यापार की अपेक्षा से अनेक हैं। आप एक हैं। द्रव्य की अपेक्षा से आप एक हैं। आप अमल हैं। आपके रज और मल यानी कर्म क्षीण हो गए हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं। आप शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। इस प्रकार आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभ के विराट व्यक्तित्व के अनेक अद्भुत गुणों के पुष्पों से एक मनोरम माला गूंथी है। इस श्लोक का प्रत्येक शब्द एक एक विशेषता की व्याख्या कर रहा है। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। The best benefit of this श्लोक is we will start acquiring the eternal qualities of भगवान। इस गुणोत्कीर्तन से ये सारे गुण अपने में संक्रांत होने लगेंगे। इस श्लोक से सिर दर्द की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। Problems like migraines, vertigo, dizziness, giddiness, all can be overcome. Let's recite the श्लोक again. त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाध्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः।